मुख्तार की ताकत का एक किस्सा सुनाता हूं। मुख्तार के मुख्तारी का किस्सा। एक विधायक, 500 गोलियां हैं। ये वो किस्सा है जिसकी वजह से मुख्तार की बर्बादी आप कह सकते हैं शुरू हुई। साल था 2005 का और तारीख थी 25 नवंबर। यूपी के गाजीपुर का गडौर गांव। थोड़ी सी बारिश हो रही थी और गुलाबी सर्दी थी। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय, जी हाँ, ये किस्सा कृष्णानंद राय का है, ये अपने घर से निकलते हैं। पास के ही सियारी गांव में जाना था। एक क्रिकेट टूर्नामेंट था छोटा सा, उसका उद्घाटन करना था। लिहाजा कृष्णानंद राय ने बगल के गांव में जाने के लिए अपनी ब्लड प्रूफ वाली गाड़ी नहीं ली। तो सिंपल सी गाड़ी ली, उन्हें लगा होगा छोटा सा एक उद्घाटन करके और आ जाएंगे फटाफट। सादी गाड़ी ली और काफिले के साथ चल दिए। टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया, सब कुछ सही हुआ। फिर वहां से एक दूसरे गांव के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर आगे बढ़े होंगे कि रास्ते में एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी सामने से आकर खड़ी हो जाती है, रास्ता बंद कर देती है। करीब 7 से 8 लोग एसयूवी से उतरते हैं। उनके हाथों में हथियार थे और औने पौने हथियार, कट्टे पिस्टल नहीं थे दोस्त, उनके पास AK-47 थी। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा हत्याकांड होने जा रहा था। एसयूवी से उतरे लोगों ने विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर फायर झोंक दिया से मेरा मतलब था कि मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें उस वक्त ही बताती थी कि इस वारदात में 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थी। 500 राउंड से ज्यादा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय, गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह की मौत हो जाती है। इतनी गोलियां। पोस्टमार्टम में पता चला था कि इन 7 लोगों के शवों से कुल 67 गोलियां बरामद की गई थी। 67 गोलियां, 500 राउंड फायर हुए थे, इनमें से निकाली गई थी। मारे गए विधायक कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे तो बच गए। खबरों के मुताबिक राम नारायण राय ने कहा कि कृष्णानंद राय और उनके साथियों पर गोलियां चला रहे लोग कह रहे थे कि मारो इनको, इन लोगों ने भाई को बहुत परेशान कर रखा है। किस भाई की बात हो रही थी? कौन था ये भाई जिसको इन लोगों ने परेशान कर रखा था? पूर्वांचल को समझने वाले कहते हैं कि कृष्णानंद राय की अदावत पूर्वांचल के सिर्फ एक ही भाई से थी, नाम मुख्तार अंसारी। खौफ या वर्चस्व, आप कुछ भी कह लीजिए, एक वो ताकत जो होती है वो आपको दिखाता हूं कि इतना बड़ा हत्याकांड, पूर्वांचल के सबसे बड़े हत्याकांड में से एक हुआ था। और उसके बाद का किस्सा सुनिए। अपराधी, अफीम और IAS अफसर एक साथ पैदा करने वाले गाजीपुर हमेशा से पूर्वांचल के गैंग वॉर की धुरी रहा है। और मुख्तार अंसारी, उनका परिवार पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रखता तो अब भी है, लेकिन मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार और उनके बड़े भाई यानी कि बसपा नेता, गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर सीधे आरोप लगे। कहते हैं कि दोनों भाइयों के कहने पर मुन्ना बजरंगी, और आई शुड से डॉन मुन्ना बजरंगी, इस नाम को याद रखना, कभी किस्सा सुनाऊंगा इसका भी, इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। राइट हैंड माना जाता था मुख्तार अंसारी का। घटना के बाद FIR दर्ज होती है, लेकिन जांच अटक जाती है। जिले के SP जांच करने से कतरा रहे थे। खबर चली कि भाजपा नेता बार बार CBI जांच की मांग कर रहे थे और CBI भी इसमें उतरना नहीं चाह रही थी। ये वर्चस्व या खौफ, आप कुछ भी समझ लीजिए। कृष्णानंद राय की पत्नी ने एक और FIR दर्ज करवाई। फिर मामले की जांच भी शुरू हुई। साल 2006 के अंदर 1 साल लग गया, लेकिन इस साल इस मामले के इकलौते चश्मदीद गवाह यानी कि शशिकांत राय की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शशिकांत राय ने मुख्तार और बजरंगी यानी कि मुन्ना बजरंगी के गुर्गों को पहचान लिया था। चौराहों की चर्चा में कहा गया कि शशिकांत राय की हत्या की गई है। खबरें चली कि आत्महत्या का मामला है। फिर सुनवाई हुई, केस चला, सब बरी हो गए। देख रहे हो आप किस तरीके से बड़ी पुरानी कहावत है कि दौर सबका आता है। वक्त की अच्छी और बुरी बात यही होती है कि वो बदलता है। अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है, इसका मतलब ये है कि बुरा भी आएगा, और बुरा चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अच्छा भी आएगा। परवाले की लाठी में आवाज नहीं होती। देखो, रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है किसी की, और अब दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। ये किस्सा उनका तमाम किस्सों में से एक था। मैंने सोचा पहले ये वाला सुनाता हूं, इसके बाद और भी कई सारे किस्से लेकर आऊंगा और इस तरीके के किस्से आपको सुनाऊंगा। अगर आपको सुनना है किसी और का किस्सा, आप मुझे कमेंट में नाम बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में वो किस्सा आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।